जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ब्रह्मचर्य आश्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, हे राजन, आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थाश्रम में रहकर व्यतीत करें। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करें। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कार्यों का ही अनुष्ठान करें तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर तो दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाएं, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करें, कभी भी पशुओं की हिंसा न करें, दिन में कभी नींद न लें और रात के पहले और पिछले भाग में भी न सोएं। दिन और रात्रि की संधि में अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन न करें और झूठ न बोलें। गृहस्थ के घर में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार न हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितर दोनों संतुष्ट होते हैं। अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और निष्णात श्रोत्रिय, वेदों के पारगामी, अपने कर्म से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और काव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त हैं, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है, इसलिए जो भोजन नहीं बनाते हैं उन्हें भी गृहस्थ पुरुष को अन्न देना चाहिए। वह प्रतिदिन विघस और अमृत भोजन करें। अब विघस और अमृत क्या होता है? देखिए, यज्ञ से जो बचा हुआ अन्न होता है, जैसे कि देवताओं और पितरों को जो अर्पण किया जाता है, उनसे जो बचा हुआ अन्न होता है वह हविष्य के समान होता है और इसे ही अमृत कहा गया है। तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है, उसे विघसाक्षी अर्थात विघस अन्न भोजन करने वाला कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखें, किसी के गुणों में दोष न देखें और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखें। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक और रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य हालोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों के अधीन और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्वदेव संबंधी लोकों के अधिष्ठाता हैं, संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी हैं, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत साध्य लोकों के अधिपति हैं, वैद्य अश्विनी कुमार के लोक का तथा भाई व लोक का स्वामी है, पत्नी वायु लोक की ईश्वरी है तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं, दास व दासियां परछाइयों के समान हैं तथा कन्या अत्यंत दीन और दया के योग्य मानी गई हैं। इसलिए अगर ये लोग कोई अपमानजनक बात भी कह देते हैं तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या फिर दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्मपरायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ को उचित है कि वह किसी एक ही काम में मन लगाकर उसे पूरा करे। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। इनमें से पहली है कुंभधान्य वृत्ति, जिसमें एक घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन का निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्छसील वृत्ति होती है,
जिसमें खेती कट जाने पर खेतों से गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती है और उन्हीं से जीवन का निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहां इन तीनों वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन तीन वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों को तथा आगे आने वाली संतानों की भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वह वन में चला जाए। जिन्हें गृहस्थाश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है, अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम का त्याग कर चुकते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, उन पुरुषों के कल्याणमय नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका कि गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करें, नियम पूर्वक रहें, नियमित भोजन करें, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति रखें तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। धान और जौ वही ग्रहण करें जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा निवार अर्थात तीना और विघस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचाग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई एक स्थान पर एक ही आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूटकर खाते हैं और कोई जौ के आटे को पानी में उबाल कर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्यायपूर्वक वैखानस अर्थात वानप्रस्थियों के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्यान्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्रायः साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। हे तात, प्राचीन युग में सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त्य, सप्तर्षि, मधुछंदा, गवेषण, सांकृति, सुदित, भांडी, यवप्रोत, कृतश्रम, अहोवीर्य, काम्य, स्थाणु, मेधातिथि, बुध, मनोवक, शिनिवाक, शून्यपाल और अकृतश्रम ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के, जो यायावर नाम के प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से ऊपर होकर माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे। मुमुक्षु को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा में देकर सबका त्याग करके सद्यस्करी अर्थात तत्काल आत्मकल्याण करने वाला बने, आत्मा का ही यजन करे, विषयों से ऊपर होकर आत्मा में ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा गार्हपत्यादि अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तदनुरूप यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर है। उसमें अनेकों प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वही सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि 3 आश्रमों में क्रमशः रहने के पश्चात कासाय वस्त्र धारण करके संन्यास ले ले। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए कि वह मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न रखे। जो ज्ञानवान पुरुष केवल अकेला विचरता है, वह सबका त्याग कर देता है
उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन न करें, अपने रहने के लिए कोई घर न बनाएं, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करें, कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह न करें, मौन होकर शुद्ध भाव से रहें तथा थोड़ा और नियमित भोजन करें। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करें। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल अर्थात काठ या फिर नारियल आदि का पात्र विशेष रखना चाहिए। वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, ये भिक्षु अर्थात सन्यासी के लक्षण हैं। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती हैं, जो सबकी बातें सह लेता है, जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वालों को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही सन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी की निंदा को न तो करे और न ही सुने। विशेषतः ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा चर्चा करनी चाहिए। जो उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्मशुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो जाता है, उसे देवता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवेत्ता समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे अलग डरता रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण आदि का अभिनंदन न करके सदा काल की प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों से निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पदचिन्ह में अन्य समस्त पादचारी जीवों के पदचिन्ह समा जाते हैं तथा जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। हे राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वह सदा ही मृतक के समान है। इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला हो और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्मसंतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए होते हैं, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा काम को क्षीण कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 12वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, सभी मुनियों के लिए भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, हे महामुने, वह आप हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख और सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी और भृंगी आदि गणों से सेवित,
24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कि कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः और सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुधुर्षा और ऋषियों से स्पृहणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष बीत गए। तब उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्टपुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया और फिर उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्तियुक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्य अग्निनेत्र, हे तमह, हे मेरे आधार, हे मुंडास्थिमालिन, आपको प्रणाम है। जो मनुष्य अनेक तापों से व्याप्त है, जिसके अंगों में बहुत अधिक पीड़ा है तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीश, हे भव्य, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्रताप से प्रसन्न होकर कमल के समान मुख वाले सदा शिव भगवान शंकर बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी अभीष्ट वर हो वह वरदान तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई और तब ये सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय और ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा वह कन्या झुक कर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी ही गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण
जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने आप को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। भगवान शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तो तुझे पति का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति का सुख भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शुभ्रू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, हे द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम मास के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो कोई भी उस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। और पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक की तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे ना भजें? उचित और अनुचित विचारों की चर्चा करने वाले और अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कहते हुए भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान सदाशिव जब उत्तर दिशा की ओर चले गए तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को भी चिंता बाधा करने लगी। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।